Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. I'm your teacher Taiba Babar. Welcome to your class. Today we are going to start the work on science book. Yesterday we have done the reading of this lesson. That is lesson number 6, our food. Students, today we will do the explanation, right? Now first of all you have to take out the book. Take out page number 22. Let's start the explanation. Listen it carefully. Listen the lesson carefully and the explanation. लेसन नंबर 6 आर फूड। लेसन नंबर 6 आर फूड किस चीज़ के बारे में है कि हमारी खुराक। अच्छा, जब खुराक आप खाते हैं तो खुराक आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करती है? इट विल मेक यू हेल्दी, इट विल मेक यू ग्रो। ठीक है, आपको जान आती है जिस समय आप खाते हैं पीते हैं तो आप ग्रो करते हैं अच्छे से। अब खुराक की भी डिफरेंट किस्में होती हैं। कुछ खुराक जो है वो आप पौधों से हासिल करते हैं, कुछ जानवरों से हासिल करते हैं। ठीक है, और खुराक हमेशा हेल्दी खानी चाहिए आपको, राइट। अब आप पढ़ते हैं इस लेसन में आपको क्या बताया गया। वी नीड फूड एवरी डे टू लिव। हमें ज़िंदा रहने के लिए रोज़ खाना खाने की ज़रूरत होती है। जी, ये तो सबको बात पता है कि डेली अगर खाना नहीं खाएंगे तो अगर आप लोग खाना सपोज़ कुछ दिन के लिए छोड़ दें तो आप लोगों को बॉडी में फील होना शुरू हो जाता है कि आपकी पावर कम होना शुरू होगी है। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। खाना जो है, खुराक, फूड जो है वो आपको क्या देता है? आपको एनर्जी देता है खेलने के लिए, काम करने के लिए, और इट कीप्स अस हेल्दी, इट हेल्प्स अस टू ग्रो। ठीक है, ये हमें क्या करता है? ये हमें हेल्दी रहने के लिए मदद देता है और ग्रो करने के लिए मदद देता है, राइट। ठीक है, अब जो बच्चे अच्छा खाना खाते हैं, घर की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, वो सेहतमंद रहते हैं। ठीक है, हेल्दी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। वी ईट वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने बहुत सारे डिफरेंट फूड्स खाए हैं, या हम बहुत सारे डिफरेंट फूड्स खाते हैं। जैसे कि कुछ फूड्स जो हैं वो हमें कहाँ से हासिल होते हैं? प्लांट्स से, और कुछ फूड्स जो हैं वो हमें हासिल होते हैं एनिमल्स से, राइट। अब एनिमल्स और प्लांट से जो फूड्स हासिल होते हैं हम वो अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो हम पौधों से फूड हासिल करते हैं वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमें कुछ हेल्दी फूड की यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई गई हैं, जैसे कि वीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, मिल्क। आप इस तरह से देख लें, बटर, ब्रेड, फिश, एग, चिकन और ये ड्राई फ्रूट, राइट। ये हमारा हेल्दी फूड है। प्लांट्स से हम क्या हासिल करते हैं? प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फल और सब्जियां। अब फल और सब्जियां खाने से तो आपकी बॉडी में बहुत पावर आती है, आपकी ब्लड बनता है, आपका चेहरा निखरता है। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो ठीक है, आपकी बॉडी अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो करती है। प्लांट्स गिव अस सीड्स विच वी ईट एज फूड। प्लांट्स हमें पौधे जो है, पौधों से हमें सीड्स भी हासिल होते हैं जो हम ठीक है खाते हैं। वी ग्राइंड वीट सीड टू मेक वीट फ्लोर, आटा। फॉर एग्जाम्पल आपको कौन सा वीट बताया गया है यहाँ पे? वीट सीड। वीट सीड कौन सा होता है? जिसे गंदम का दाना बोलते हैं। जब गंदम के दाने को पीसा जाता है, सारे दाने ढेर सारे होते हैं, उनको पीसते हैं तो आपका क्या बनता है? फ्लोर। फ्लोर मतलब आटा। आटा जो गूंद के आप लोग रोटियाँ बनाते हैं, चपातीस बनाते हैं। Wheat flour is used to make different types of foods, for example naans, chapatis, breads, cakes, etc. अब जो आटा होता है उसमें से नान भी बनते हैं, रोटियां भी बनती हैं घर में गूंद के बनाया जाए, ठीक है, केक्स और ब्रेड्स भी बनते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आटे में से ही निकाल के बनाया जाता है, सेपरेट कर करके। यहाँ पे हमें वीट प्लांट की शक्ल दिखा दी गई है। ठीक है, ये वीट प्लांट है और ये एक सीड है, तो वीट सीड है। उसको ग्राइंड करते हैं तो फ्लोर बनता है आटा, और आटे से हम लोग क्या बनाते हैं? नान या चपातीस, राइट। नेक्स्ट पेज पे देखें, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल्स से कौन सा फूड हासिल होता है? वी ड्रिंक मिल्क ऑफ काउस, बफलोज एंड गोट्स। ठीक है, गाय, भैंस और बकरियों का आप लोग दूध पीते हैं। ठीक है, जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्दी है। बच्चे जो दूध पीते हैं शौक से, उनकी बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं दूध पीने से, और वो ग्रो अच्छे से करते हैं। चीज़, घी एंड बटर आर मेड फ्रॉम मिल्क। आइसक्रीम इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम मिल्क। अच्छा, अब जब दूध पिया जाता है तो उससे डिफरेंट चीज़ें भी बनती हैं। अगर वो चीज़ें भी अगर आप खा रहे हैं तब भी आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी, आपको अच्छे से हेल्थी बॉडी बनेगी आपकी। ठीक है,
अब अगर आप आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन आइसक्रीम में लिमिट में खानी चाहिए, क्योंकि आपका गला भी ख़राब हो सकता है। अच्छा, दूध से घी भी बनता है, दूध से मक्खन भी बनता है, दूध से चीज़ भी बनती है, दूध से आइसक्रीम भी बनती है। अब नेक्स्ट बता रहे हैं कि हैंस गिव अस एग्स, वी ईट फिश, चिकन, मटन एंड बीफ। अब जो मुर्गियाँ होती हैं वो हमें क्या देती हैं? अंडे देती हैं, और मुर्गी का हम लोग चिकन भी खाते हैं, ठीक है, गोश्त जो होता है। वी ईट ऑल्सो फ़िश, हम लोग फ़िश भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं। मटन एंड बीफ, मटन जो होता है बकरे के गोश्त को कहते हैं, बीफ जो है वो गाय के गोश्त को कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग मटन और बीफ भी खाते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कौन कौन सा गोश्त हम खा सकते हैं। कुछ लोग हिरन को भी शिकार करके खाते हैं, तो ये बकरी बनी हुई है, इसका भी दूध आप लोग पी सकते हैं, और बकरे का गोश्त भी खाते हैं। If food is not stored properly, it can rot. Rotten food has germs, it can make us sick. It is best to eat fresh food. ठीक है, अगर आप लोगों के फूड जो है वो ताज़ा नहीं है, ठीक है, और वो प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया गया, फॉर एग्जांपल फ्रिज में नहीं रखा गया, अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मियों में तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं अगर बाहर रखी जाए। इसलिए क्या करते हैं कि आप लोग जो फूड है वो प्रॉपर्ली स्टोर करते हैं। अगर फूड स्टोर ना किया जाए फ्रिज में प्रॉपर्ली, तो वो फूड जो है वो ख़राब हो जाता है, वो रोट हो जाता है, ठीक। और फिर अगर ख़राब फूड आप खाएंगे तो उसमें जर्म्स होंगे और आप बीमार हो जाएंगे, और ख़राब फूड खाने से आप लोगों का सेहत ख़राब होगी। तो इसलिए बेहतर है कि जो है ताज़ा फूड खाया जाए और फ्रेश फूड खाया जाए। फूड स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर डज़ नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर मैनी डेज। अब फूड आप जो है रेफ्रिजरेटर में जो रख देते हैं वो काफ़ी दिनों के लिए सही रहता है, वो ख़राब नहीं होता, गलता सड़ता नहीं है। रिमेंबर पॉइंट्स क्या है? वी नीड फूड टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत है। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स टू ईट। नंबर 3 पॉइंट है, प्लांट्स हमें ये चीज़ें देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीड्स। एनिमल्स गिव अस मिल्क, एग्स एंड मीट। एनिमल हमें दूध, अंडे और गोश्त देते हैं। वी शुड नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड, हमें गला सड़ा खाना नहीं खाना चाहिए, ख़राब हुआ हुआ। तो ये आज का लेसन नंबर 6 था। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे रीडिंग की थी हमने और कैसे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट बॉक्स में आपको मटन और बीफ के डिफरेंस बताया था। तो मटन होता है बकरे का गोश्त और बीफ होता है गाय का गोश्त। तो ये आप याद रखिएगा इनका डिफरेंस क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज explanation of lesson number 6. Inshallah we will start the next work in our next class. Till then, Allah Hafiz.